पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में भारत की तस्वीर अभी भी कई खाइयों को समेटे हुए है। ग्रामीण स्तर पर एक तरफ अभी भी स्कूलों में कदम रखने की जद्दोजहद है, तो शिक्षा के क्षेत्र में एक कहानी ऐसे भारत की भी है जिसके बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई पर अंतर्राष्ट्रीय ठप्पा लगाना चाहते हैं, इंटरनेशनल स्टडी वो करना चाहते हैं। और ऐसे बच्चे और उन्हें इंटरनेशनल एक्सपोजर देने वाले संस्थानों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। जी हाँ, भारत में विदेशी अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड्स की स्कूली शिक्षा देने वाले स्कूल्स की संख्या का जो अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो ऐसे स्कूल्स की संख्या काफी कूल दिखाई दे रही है। 2018 में ऐसे इंटरनेशनल बोर्ड्स की भारत में संख्या जहां 708 थी, वहीं ये बढ़कर अब यानी कि 2023 में 823 हो गई है। 708 से 823 यानी कि 5 साल में 16% से ज्यादा का उछाल। वहीं अगर स्टूडेंट्स की तादाद की बात करें तो जनवरी 2018 में जहां ये तादाद 2,52,700 थी, वो अब बढ़कर 3,51,800 हो चुकी है, यानी कि करीब 40% का उछाल। ये डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्कूल भी बढ़ रहे हैं और उसी तादाद में या इनफैक्ट उससे ज्यादा तेजी से स्टूडेंट्स की तादाद बढ़ रही है। आखिर क्या वजह है? भारतीय बच्चे और उनके अभिभावक इंटरनेशनल बोर्ड्स में अपने बच्चों के दाखिले के लिए इतने उत्साहित क्यों दिख रहे हैं? इसके कारणों पर जाने से पहले भारत में जरा एजुकेशन बोर्ड्स का ताना बाना आपके सामने रख देते हैं। तो मोटा माटी अगर आप देखें तो भारत में 6 तरह के बोर्ड्स हैं। क्षेत्रीय बोर्ड्स हैं, राष्ट्रीय बोर्ड्स हैं और अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड्स हैं, और ये टोटल 6 हैं। ये हैं, जैसा हमने शुरू में कहा, पहला है स्टेट बोर्ड्स, जिसमें आपका यूपी बोर्ड, महाराष्ट्र बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, गुजरात बोर्ड आ जाते हैं, ये स्टेट बोर्ड्स हैं। दूसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि सीबीएसई। फिर है काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी कि CISCE। फिर है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि NIOS, जिसमें आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से आपने 10th 12th के एग्जाम्स दे सकते हैं। और अगर इंटरनेशनली बात करें तो इंटरनेशनल बैकलॉरिएट यानी कि IB, कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एग्जामिनेशन यानी कि CIE इसमें शामिल हैं। इसमें IB और CIE, जिसे लोकप्रिय रूप में IGCSE भी कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय करिकुलम पर आधारित सिस्टम है। भारत में CBSE के अगर आप थोड़ा सा स्कूलिंग का अगर आप देखेंगे कि कितने कितने स्कूल हैं, तो उनमें सबसे पहले CBSE की अगर बात करें तो CBSE के करीब 16,000 स्कूल हैं। ICSE के तहत लगभग 2,213 स्कूल्स हैं। और ये जो कैम्ब्रिज सिस्टम हमने आपको बताया, इसमें करीब 130 स्कूल्स आ रहे हैं आज की डेट में, और IB वाले करीब 141 स्कूल्स हैं। यही IB और IGCSE यानी कि कैम्ब्रिज, IB और कैम्ब्रिज, इसको हम 2 तरह से संबोधित करेंगे। तो IB और IGCSE यानी कि कैम्ब्रिज स्कूल जो पैटर्न है वही काफी लोकप्रिय हो रहा है भारत में, और इसके पीछे के कई कारण हैं। पहला कारण तो इनका करिकुलम है। अगर आप थोड़ा सा कंपैरिजन करने की कोशिश करेंगे तो भारतीय CBSE और CISCE का जो पाठ्यक्रम है मोटा मोटी रूप से बहुत अच्छा है, बहुत इंगेजिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा अगर आप स्टडीज़ में एस्पिरेशनल हो जाते हैं तो फिर कई बार ये बहुत ज़्यादा गणित, विज्ञान या फिर बहुत ज़्यादा अंग्रेजी आधारित नज़र आता है। कई बार ये काफ़ी बोझिल भी नज़र आता है बच्चों को अपने हिसाब से सब्जेक्ट चुनने के ऑप्शंस बड़े सीमित हैं। दूसरे बोर्ड में 70-70, 80-80 सब्जेक्ट चुनने के ऑप्शंस हैं आपके पास, और जबकि CBSE और ICSE में इतने ऑप्शंस नहीं मिलते हैं आपको। दोनों बोर्ड्स में आपस में या फिर किसी दूसरे बोर्ड में स्विच करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। एक बार आप एनरोल हो गए 10th या 12th में, खासतौर से बोर्ड एग्जाम में, तो अगर आपको स्विच करना है दूसरे बोर्ड में या इंटरनेशनल बोर्ड में तो इतना आसान होता नहीं है। जबकि दूसरे बोर्ड जो हैं वो आपको बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। कई स्कूल्स में तो फीस बहुत ज़्यादा है, खासतौर से ICSE जो बोर्ड के हैं उसमें तो कई बार कहा जाता है बड़े बड़े स्कूल है वो एक आम अभिभावक की पहुंच से दूर हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि पहुंच से दूर तो इंटरनेशनल बोर्ड्स भी हैं, तो ये हम उन पेरेंट्स के लिए कह रहे हैं जिनके लिए कई बार CBSE ICSE के बड़े स्कूल में फीस देना और इंटरनेशनल बोर्ड में फीस देना लगभग बराबर हो जाता है। तो वो भी सोचते हैं कि फिर चलो भैया इंटरनेशनल में ही अपने बच्चे को डाल देते हैं। तो फीस का भी एक बहुत बड़ा लफड़ा है। दूसरी तरफ जो IGCSE या फिर IB बोर्ड्स हैं उनमें बच्चों को ज़्यादा सब्जेक्ट की चॉइस मिलती है। वो पूरी दुनिया में मान्य पाठ्यक्रम हैं, कहीं पे भी दिक्कत नहीं होती अगर जाते हैं, और भाषा के साथ साथ तकनीकी स्किल्स पर, फ्यूचर रेडी स्किल्स पर वो लोग काम करते हैं, समान रूप से फोकस करते हैं। इनका सिलेबस अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बैलेंस्ड होता है और फ्यूचर रेडी जॉब्स के लिए मुफीद माने जाने वाले सब्जेक्ट्स ये लोग
मुहैया करवाते हैं। खासतौर से आईबी का करिकुलम तो माना जाता है कि पर्सनल रिसर्च और एप्लीकेशन पर फोकस्ड होता है। करिकुलम से इतर भारत के भीतर आर्थिक रूप से अभिभावकों का एक नया वर्ग भी उभर रहा है। खासतौर पर दुनिया की जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम बन चुके हैं, उस होने के नाते अपेक्षाकृत रूप से ज्यादा वेल ऑफ और एस्पिरेशनल पेरेंट्स अब हम देख रहे हैं। और यही वजह है कि भारत में ऐसे पेरेंट्स के लिए इंटरनेशनल एजुकेशन की डिमांड लगातार बढ़ रही है। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा बेहतर से बेहतर शिक्षा पद्धति में सम्मिलित हो, और अगर ऐसे में ये इंटरनेशनल जो बोर्ड्स हैं अगर वो ऑफर कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने ये आंकड़ा दिखना लाजमी है। अब देखिए, इसमें अब ये एजुकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप भारत की भी बात करें तो इसमें कोई तुलना नहीं हो सकती। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि भारतीय बोर्ड्स में बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो वो खराब हैं, या विदेशी बोर्ड्स में अगर जा रहे हैं तो वो बहुत अच्छे। ये खराब और अच्छे की बात नहीं है, ये सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी की बात है। तो इसीलिए इसको इस नज़रिए से कई पेरेंट्स देख भी रहे हैं, और हर पेरेंट्स यही चाहता है कि फ्यूचर रेडी जॉब्स के लिए उस बच्चे के दायरे जो है वो जियोग्राफिकली और एजुकेशनली सीमित ना रहें। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा एस्पिरेशनल हो रहा है अपने बच्चे के लिए। वो अपने बच्चे को ज़्यादा फ्यूचर रेडी जॉब्स के लिए तैयार रखना चाहता है, उसके लिए वो ज़्यादा प्रिपेयर्ड रहना चाहता है और अपने बच्चे को भी फ्यूचर रेडी करना चाहता है, संभवतः इसीलिए। लेकिन इसके मायने ये भी नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे रखकर बैठे रहें। सीबीएसई और आईसीएसई और जो हमारे स्टेट बोर्ड्स हैं उनमें भी शिक्षा की जो गुणवत्ता है उसमें काम किया जा रहा है, लेकिन और बेहतर हो तो क्या बात है। दिल्ली में अभी हमने देखा कि दिल्ली के कई स्कूल्स को जो आईबी के पैटर्न में लाने की बात कही गई। महाराष्ट्र में भी हमने देखा कई स्कूल्स को इंटरनेशनल एक्सपोजर का बनाने की बात की गई। बीएमसी से मान्यता प्राप्त कुछ स्कूल्स में भी आईबी सिस्टम लागू करने की बात की। तो कुल मिला के हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हम भी अपनी पढ़ाई को रखें, लेकिन ये थोड़ा सा जर्नी लंबी है। अभी इस जर्नी का हिस्सा वही लोग बन पा रहे हैं जिनके पास ये क्षमता वहन करने की स्थिति है। जिनके पास नहीं है वो उनके लिए क्या किया जा सकता है, और ये शिक्षा में गुणवत्ता की जो खाई है इसको कैसे पाटा जाए, इस पर बातचीत करने के लिए इस वक्त बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं फ्रांसिस जोसेफ साहब, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं जेम्स एजुकेशन इंडिया के। फ्रांसिस जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अपने ओपनिंग रिमार्क में कुछ नमस्ते सर। अपने ओपनिंग रिमार्क में हमने कुछ कोशिश करी इसको समेटने की, लेकिन जैसे जैसे मैं इसके बारे में स्टडी कर रहा था तो मुझे कुछ समझ में तो आ रहा था कि जो इंटरनेशनल बोर्ड्स हैं या इंटरनेशनल स्कूल्स हैं उनके लिए क्रेज क्यों बढ़ रहा है, लेकिन कोई खास वजह आप देखते हैं कि इतना बड़ा उछाल 5 साल में 40% स्टूडेंट्स का बढ़ना, 16 से 17% स्कूल्स का बढ़ना, ये इसकी आपको कहानी क्या समझ में आती है सर? So I think दोनों तरफ से मूवमेंट है। राइट फ्रॉम स्कूल ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू काफी एक मूवमेंट हो रहा है, बिकॉज आप जानना चाहिए कि देयर आर रीजंस क्यों सब लोग स्कूल बनाते हैं। राइट, वो एक लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। समवन हु हैज एक्सेस टू लैंड एंड लैंड बैंक, जो रियल एस्टेट हो, पॉलिटिशियंस हो, जिसके पास लैंड है वो बनाते हैं स्कूल। जिसके पास कैपिटल है वो बनाते हैं, कंपनीज बनाते हैं, प्राइवेट इक्विटी फर्म्स बनाते हैं, एंड समवन हु हैज गॉट लेगेसी इंस्टीट्यूशन जो सालों से स्कूल बना रहे हैं, वो स्केल कर रहे हैं और नया नया स्कूल बना रहे हैं। तो ये 3 कैटेगरी के स्कूल ओनर्स हैं आज के टाइम में। इफ टुडे एक स्कूल अगर बॉम्बे सिटी में बनाना है, राइट, टू बाय अ प्रॉपर्टी एंड टू मेक द स्कूल, इट इज नेक्स्ट इम्पॉसिबल, बिकॉज उतना कैपिटल लगेगा। तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स आप जब ये देखोगे सब रेंटल्स पे आ रहे हैं। तो रेंटल का कॉस्ट डिटरमाइंस द फीस स्ट्रक्चर टुडे। आई वांट यू थोड़ा क्लैरिफाई करना था ताकि यू नो व्हाई फीस आर इंक्रीजिंग, राइट। तो अभी अगर हम मुंबई में स्टार्ट करेंगे तो 4.5 लाख के बिना स्कूल चालू नहीं होगा। अभी अगर एक स्कूल ओनर को उतना चार्ज करना है तो हैज टू लुक इनटू सम करिकुलम जो पेरेंट्स के परसेप्शन के अनुसार वो बढ़े पैसा। तो वैसा एक फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए। पेरेंट के परसेप्शन में कौन सा curriculum is most expensive is an IB or a Cambridge. So that's how both school owners IB और Cambridge पे आते हैं. You know, they won't start a state board or a CBSE because सोचते हैं कि बच्चे उतना कॉस्ट में नहीं आएंगे, because ऐसा परसेप्शन नहीं है. So that is one moment from the school owner's point of view. Parents today काफी ट्रबल्ड पेरेंट है, राइट। पहले जैसा नहीं था जो दुनिया देखा नहीं होगा। तो आज के पेरेंट काफी ट्रबल्ड हैं, उनको पता है एजुकेशन सिस्टम क्या है। कोविड में तो टीचर बेडरूम में आ चुका है थ्रू टेक्नोलॉजी, तो उनको पता है कि व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। सो पेरेंट्स आर वेरी स्मार्टर
उनको पता है कि पेडागोजी क्या है. पेडागोजी ऐसा वर्ड पहला यूज नहीं होता, आज सब पेरेंट को पता है व्हाट इज पेडागोजी. इट इज द वे ऑफ टीचिंग, द स्ट्रेटजी. सो पेरेंट्स आर मच स्मार्टर. काफी पेरेंट्स जो कोविड के टाइम में जो मूव हुए हैं, काफी इंटरनेशनल मोबिलिटी हो रहा है, हेल्थ और सेफ्टी पे काफी एक फोकस हुआ है, और इंटरनेशनल करिकुलम स्कूल का एक स्टूडेंट टीचर रेशियो काफी रिस्ट्रिक्टेड है, राइट, लो होता है, नॉट कंपेयर टू सीबीएसई और आईसीएसई जिधर 40 किड्स हो. इंटरनेशनल करिकुलम्स में देर आर स्कूल्स जिधर 20 बच्चे हों एक क्लास में, 25 बच्चे मिस्टर हों, जोसेफ, मैक्स टू मैक्स 30. यस सर, मिस्टर जोसेफ, मैं एक आपको ऑब्जर्वेशन जानना चाहूंगा. आपने अच्छा किया, ये मूवमेंट वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने रखा कि वाकई में अगर हम देखें तो बीते कुछ सालों में विदेश जाकर नौकरी करने वाले नंबर 1 और विदेश जाकर बस जाने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ रही है. Yeah. अब लोग ग्लोबल सिटीजन हो रहे हैं. स्वाभाविक रूप से वो अपने बच्चों के लिए भी चाहते हैं. कई बार बच्चों को साथ में ले जाना एकदम से पॉसिबल नहीं होता है. पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या वन ऑफ द पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं या ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो कई बार ये होता है कि उनको विदेश के लिए रेडी किया जाए. लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे समझना चाह रहा हूं सर, आपका अपना पर्सनल ऑब्जर्वेशन, अपना अनुभव क्या, एक्सपीरियंस क्या है? क्या हमारे यहाँ के जो स्टेट बोर्ड्स तो छोड़ दीजिए, लेकिन आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड्स के जो बच्चे हैं, क्या उनको विदेश में जाकर हायर स्टडी परस्यू करने में या जॉब्स लेने में कोई प्रॉब्लम होती है सर? नहीं नहीं नहीं, दे आर गुड इनफ. सो बोर्ड का कभी मैटर नहीं होता. एक्चुअली लॉट ऑफ पेरेंट्स मुझे कॉल करता है यूजुअली ड्यूरिंग एडमिशन सीजन कि कौन सा बोर्ड चूज करे. मैं उनको यही बोलता हूँ, बोर्ड मत चूज कीजिए, स्कूल चूज कीजिए. बिकॉज फाइनली इट इज अबाउट द लीडरशिप और जो टीचर्स जो एक स्कूल बनाता है. इट्स नॉट द बोर्ड. मैं आई हैव सीन स्टेट बोर्ड स्कूल, सीबीएसई स्कूल जो काफी अच्छे इंटरनेशनल स्कूल से भी बेटर है इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इनसाइड द क्लासरूम. सो इट इज ऑल अबाउट लीडरशिप, राइट. हमारे सीबीएसई और जो बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल का ग्रोथ हो रहा है, यस हो रहा है, लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे सीबीएसई का जो ग्रोथ हो रहा है वो भी काफी फास्ट हो रहा है, राइट. स्कूल्स आर रियली टेकिंग ऑन. आपने अच्छा एग्जांपल दिया मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, और मैं काफी इन्वॉल्व था जब भी हमने स्टार्ट किया ये फ्री स्कूल्स. हमने देखा कि फर्स्ट ईयर में हमने सीबीएसई और आईसीएसई को स्टार्ट किया, राइट. एंड नेक्स्ट ईयर जब भी हमने 10 स्कूल ऑल इंट्रोड्यूस करने को प्लान किया, तभी मैक्सिमम डिमांड वाज फॉर सीबीएसई. एंड देन वी अनाउंस कैम्ब्रिज एंड आईबी. बट जो सीबीएसई का जो डिमांड है बच्चों लोगों का इज सो हाई. सो देर आर सम इकोनॉमिक स्ट्रेटा का जो लोअर ऑफ द पिरामिड, मिडिल ऑफ द पिरामिड is really opting for CBSE and ICSE because they also know कि उनको एंट्रेंस में जाना है, उनको वो असेसमेंट का यूज टू होना है, राइट. एंड गवर्नमेंट ने भी देख लिया है, राइट. एनईपी में काफी ये क्लियर है कि हर बोर्ड के बीच में असेसमेंट में एक इक्विटी आना चाहिए. दैट इज व्हाई गवर्नमेंट हैज अनाउंस परख, जो अभी ईटीएस बोल के कंपनी को अवार्ड किया गया टेंडर, जो हर बोर्ड का जो असेसमेंट इक्वल होगा, इक्विटी बनाएगा बिटवीन स्टेट बोर्ड, नेशनल बोर्ड एंड इंटरनेशनल बोर्ड. एंड दैट विल बी अ गेम चेंजर. एब्सोल्युटली. ये जो इक्वल असेसमेंट है, मुझे लगता है कि इंटरनेशनल बोर्ड्स और इंडियन बोर्ड्स में बेसिक अंतर ये भी है, जो इक्वल असेसमेंट है उसका भी सिद्धांत एनईपी में लेने की कोशिश की गई है. लेकिन एक और बात है मिस्टर जोसेफ, आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने एनईपी का जिक्र किया. अब हम एक तरफ एनईपी में कह रहे हैं कि भाई उनको रीजनल लैंग्वेज में जो है बच्चों को एजुकेशन दी जाए जो उनके आसपास, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि एक तरफ हमारे यहाँ वो वर्क तैयार हो रहा है जो इंटरनेशनल एक्सपोजर वाले ब्रैकेट में जाना चाहता है. तो ये आपको कॉन्ट्रडिक्शन लगता है या आपको इसमें कुछ और कहानी नजर आती है? कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि एजुकेशन सिस्टम एग्जैक्टली हम कौन सा परस्यू करना चाह रहे हैं. तो आई थिंक आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, बिकॉज आई वाज इन्वॉल्व्ड व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, जब उन्होंने एक वर्नाकुलर बोर्ड स्टार्ट किया था 3-4 साल पहले, नोन एज महाराष्ट्र इंटरनेशनल एजुकेशन बोर्ड, जो हमने 3 साल किया. मराठी वाज द मीडियम, एंड 3 साल किया. आफ्टर द न्यू गवर्नमेंट केम ओवर, दे शट इट डाउन अनफॉर्चुनेटली. बट हम लोग 100 स्कूल्स पे स्केल किए थे. एंड मेरा जो एक्सपीरियंस वो बोर्ड का था कि भले वो मराठी लैंग्वेज था, लॉट ऑफ मराठी स्कूल्स आर डाइंग, राइट, नंबर्स ड्रॉप हो रहे हैं, लेकिन हमने जो बोर्ड में देखा, जब भी अच्छा करिकुलम किया एंड जब भी मराठी और जो टीचिंग एंड लर्निंग अगर हमने अच्छा इंप्रूव किया विद गुड करिकुलम, द नंबर्स वर इंक्रीजिंग. सो काफी स्ट्रेंथ है. इट इज ओनली लाइक सिटीज लाइक मुंबई, हमको लगता है कि मराठी और अ लोकल लैंग्वेज इज नॉट स्ट्रॉन्ग. बट जब भी आप विलेज और टाउन में जाओगे, जो पेरेंट का जो एंगेजमेंट होता है टीचिंग और लर्निंग में मच हायर होता है.
इंग्लिश थोड़ा उनको बैरियर होता है। और आपको पता है इंग्लिश, सेमी इंग्लिश स्कूल तो पूरा हमारा एक बड़ा थिकनेस है सिस्टम में, जो जिसमें इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में सिखाया जाता है। तो आई थिंक मदर टंग लैंग्वेज इज वेरी वेरी क्रिटिकल, एंड टुडे एवरी चाइल्ड इन महाराष्ट्र, due to the act passed by the government, the compulsory act passed किया है मराठी टीचिंग एंड लर्निंग का, हर बच्चा भले वो आईबी हो या कैम्ब्रिज हो is learning Marathi language. It is a big example to all the states. Absolutely. And without any difficulty. Absolutely. Because वो जब भी हमने एक्ट बनाया, हमने काफी हर बोर्ड्स को साथ में लाए थे हम, और कोलैबोरेटली उनका एक्सटेंशंस और उनका जो कंसर्न थे एड्रेस करके हमने एड्रेस किया। बिल्कुल। तो बिल्कुल। एंड चिल्ड्रन आर लर्निंग। तो हम लोग इतना ही है कि हायर एजुकेशन में जब भी मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज और स्ट्रांग होगा, एंड दैट इज वेयर अपना जो एब्सोल्युटली, और मुझे बिल्कुल मुझे लगता है कि राइट अप्रोच भी है, बिकॉज एक लैंग्वेज को, किसी लैंग्वेज को आप स्किल से जोड़ दें और उसका कम्युनिकेशन छोड़ दें, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है बच्चे की लर्निंग स्टेज में, ताकि उसको जो एजुकेट हम करना चाह रहे हैं वो प्रॉपरली कम्युनिकेट हो पाए। तो इसलिए रीजनल लेवल पे जिस भाषा को वो समझ पा रहा है, शायद ये आइडिया इसीलिए लाया गया है। लेकिन आगे जाकर वो बच्चा फिर आगे एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली और आगे जाकर वो बच्चा, उसके अभिभावक क्या तय करते हैं उनके भविष्य के लिए, वो अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से अपनी 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 जो कारोबारी स्थिति है या अपनी नौकरी की जो स्थिति है, जो सर ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, जो ट्रैवल कर रहे हैं, ग्लोबल सिटीजन हो गए हैं आजकल के पेरेंट्स, तो वो फिर आगे उनके लिए ऑप्शन है। तो कुल मिला के जैसा हमने शुरू में भी कहा, इट्स नॉट अबाउट कंपैरिजन, बट ये है कि अपॉर्चुनिटी और आपके पास मौके किस किस जगह पर हैं, ये सब ताना बाना उसी का ही है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। मिस्टर जोसेफ, थैंक यू सो मच, और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने अपना विश्लेषण दिया। थैंक यू।